भाई भाभी ठीक है? यार तुम उनकी फिक्र छोड़ो, तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, बस बात खत्म। और मैं बस आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आई लव यू भाई। भाई मुझे भी फील होता है कि अगर मेरा भाई मेरे पास होता, अगर ना हो तो मुझे। मैं समझ, बस इतना जज्बाती अब कर रही हूँ, मैं भी रोकूंगा फायदा। भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। आपको पता है कि मेरी दोस्ती तुम मुझसे पूछती है ना तुम्हारा भाई कहाँ है, तो तुम्हें छोड़ने आता था। मुझे बहुत फील होता है। मैं अपनी बहन के जज्बात समझ सकता हूँ, इसमें वो या क्या कहते हैं झूठ सच वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोबारा पहले जैसे हो जाए। भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्लीज प्लीज मैं आज आपसे ये कहती हूँ, मुझे मेरा भाई वापस मिल जाए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज मैं अगेन बहन भाई के रिश्ते के ऊपर वीडियो बनाने निकला हूं, क्योंकि उसकी फरमाइश बहुत आ रही है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मुझे डीएम्स करती हैं, कमेंट करती हैं कि सोहेब भाई मेरा भाई मुझसे नाराज बैठा है, सोहेब भाई मेरी बहन मुझसे नाराज बैठी है। ये इतने सारे कॉमेंट्स आए कि मुझे ये पता चला कि मेरी सोसाइटी में बहन भाई के रिश्ते को लेकर बहुत सारी नाराजगियां चल रही हैं। तो क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज मार्केट में निकलेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर हम किसी बहन को ढूंढेंगे और उससे कहेंगे कि क्या तुम अपने भाई को कॉल कर सकती हो। तो उससे कॉल करवाकर बहन और भाई की ये बातें प्यार भरी, अगर तो उनमें खुदा ना खासा क्लैश हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसको खत्म करने की हम एक छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे पॉजिटिव रहते हुए। चैनल पर अगर आ गए हो तो सबसे पहली दरखास्त मेरी तुमसे ये है कि अगर ये वीडियो तुम लोग टिकटॉक पर देख रहे हो तो फटाफट से जाकर यूट्यूब चैनल सोहेब अहमद, जिसके ऊपर जवान आर्मी लिखा हुआ है, जवानों ये तुम ही लोगों का चैनल है, जाओ फटाफट से और इसको सब्सक्राइब करो। अगर ये रील तुम लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फटाफट से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी जी। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा, सबसे पहले आपसे इजाजत चाहूंगा कि हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने आपको कैमरे पे रोका है, इजाजत है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं? जी कर लें। अच्छा बिस्मा, माई सेल्फ सोहेब अहमद, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है सोहेब अहमद के नाम से, इंस्टा टिकटॉक पे हो सकता है आपने कोई ऐसी वीडियो देखी हो जिसमें हम लोग मोटिवेशन बांटते हैं, पॉजिटिविटी बांटते हैं। जी जी मैंने देखी वीडियो। देख रखी है आपने? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बिस्मा वो ये है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता, कोई दोस्त, कोई अहबाब ऐसा है जो आपसे नाराज हो, काफी टाइम से उससे आपकी बात ना हुई हो? हाँ एक रिश्ता है और वो बहुत क्लोज रिश्ता है। कौन है? मेरा भाई है। कहाँ भाई? क्यों बात नहीं हुई? ऐसी क्या रीजन हो सकती है कि सगे भाई से कितने टाइम से बात नहीं हुई? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से बात नहीं हुई है? जी बिल्कुल। कहाँ है आपका भाई? अक्सर हेलो हाय करती रहती थी, लेकिन वो मुझे रिप्लाई नहीं देते, सीन करके मैसेज इग्नोर कर देते हैं। मेरा भाई बेसिकली ना मैरिड है, 2 साल हो गए उसकी शादी को, और हम ऐसे कोई, मतलब मैं कहती हूँ कि हमारे ऐसे नसीब हैं कि हमें एक ही भाभी मिली है, और वो भी ऐसी मिली है कि वो मेरा भाई छीन के ले गई है। ओए अच्छा, भाभी का मसला है आपके यहाँ। अच्छा आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आप अपने भाई को कॉल करें तो आप कॉल कर लेंगी, हिम्मत जुटा लेंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पता नहीं वो मुझसे बात करेगा नहीं, इतनी ऑडियंस देख रही है, वो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो इंसान, उसकी मेरी जो भाभी है ना, उसको इतना खींच के रखती है। उसने जो है वो उसको ऐसे अलग किया है कि एक बहन से भाई छीन लिया, एक माँ बाप से उनका बेटा छीन। अच्छा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है? मैं आपको ये इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस ही करेगा आपका भाई, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बहन भाइयों के रिश्ते में अल्लाह ताला मोहब्बत इतनी कूट कूट के भर दे, इतनी पैदा कर दे जिसकी कोई इंतहा ना हो। आप बगैर टाइम को वेस्ट किए प्लीज कॉल मिलाएं भाई को। चलें आपके कहने पे ट्राई कर लेते हैं। प्लीज मिलाएं, अल्लाह खैर करेगा। ये देखिए, पहले मैंने उन्हें कॉल्स किए, वो कॉल नहीं अटेंड करते हैं। अच्छा फोन आप मुझे पकड़ा देंगी प्लीज? थैंक यू। उठा लेंगे, अल्लाह करे, मैं वही तो कह रही हूँ।
लगता है भाभी होंगी उनके पीछे, फोन उनके पास होना है और उन्होंने कहना है कि तुम्हारी बहन की कॉल आ रही है। और अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं आप? भाई मैंने अगर आपको कॉल कर ली, प्लीज आप मेरी बात सुन लें। भाई मैंने आपको इतनी देर बाद कॉल की है, मैं आपसे बस कुछ कहना चाहती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, आप इजी हो जाएं, थोड़ा सा बस आपका टाइम चाहिए। भाई मेरी बात तो सुन ले, एक सेकेंड। कॉल काट दी? मैंने आपको कहा था ना। हाउ रूड। सॉरी, मिलाएं जरा दोबारा। क्या अब मैं आपको फोर्स भी नहीं, आपको आपका दिल क्या कहता है, कॉल दोबारा मिलानी चाहिए? आप बताएं। अल्लाह मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, दोबारा मिला लेते हैं। मिलाएं, दोबारा मिलाएं। भाई ये है तो खून ना, जाहिर है, फिर क्या कर सकते हैं, बिजी होगा। चलें आप नेगेटिव मत सोचें, अल्लाह खैर करे, बिजी होगा। लाए फोन मुझे दें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरी बात सुन ले। जी जी। भाई आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बताया कि मैं बच्चों के साथ जरा बाहर आया हूँ। भाई एक सवाल है मेरा, हूँ तो मैं आपकी बहन, आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं? जी जी। बस फिर मुझे ना एक सेकंड में जरा बाहर जा रहा हूँ, मैं जरा बच्चों में, मैं जरा साइड पे होके कॉल सकता हूँ। होल्ड करना। आप इजी हो जाएं, बस थोड़ी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने म्यूट लगाई है। अब मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, ओके। कॉल पे रहो, मैं बच्चों से जरा साइड पे हूँ। अच्छा चलें ठीक है, मुझे प्लीज 1 मिनट बाद कॉल कर लें, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी बैक कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी साथ होती है, वो फिर गुस्सा करती है। भाई प्लीज आपको मेरी कसम है, सिर्फ 1 मिनट बाद मुझे कॉल प्लीज करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं अभी कर रहा हूँ, ओके ओके। अच्छा, अब सिचुएशन में आपको बताता हूँ, ये पकड़े। अब आपने पता करना क्या है, आपने कोई शिकवा नहीं करना, आपने भाई को कोई ऐसा ताना नहीं देना जिससे वो और ज्यादा भड़के, और ज्यादा बोले, ठीक है? हाँ, मर्द जब दो औरतों में उलझता है ना, वो बेचारा बहुत बुरा फंसता है, ठीक है? आपने उसको अपना एंड क्लियर देना, उसको कहना आई एम ओके विद एवरीथिंग यू वांट, ठीक है? आप जैसा चाहते हो सब ओके है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं होता, आई लव यू, ये है वो है, बहुत ज्यादा प्यार जताना है, ठीक है डन। ठीक है? हाँ, ये आपने करना है। अभी कॉल का वेट करते हैं और इंशाल्लाह मैं ये भी दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से इंशाल्लाह आपका भाई के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा हो जाएगा? देखिए खून है, कभी ना इंसान को एहसास हो जाता है कि खून के रिश्ते, कभी आप जो मर्जी कर लें, लड़ाइयाँ कर लें, दूर हो जाएं, भाग जाएं, भाभियां अलग कर दें, बहनें अलग कर दें, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खून के रिश्तों को अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप, रिश्ते अलग जुदा नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला जो है ना, वो इंसान की नीयत देख रहा होता है। देख रहा मैं सच्ची हूँ ना, तो मुझे मेरा भाई मिलेगा, मुझे उसका प्यार भी मिलेगा। भाभी की क्या इंटेंशंस हैं, क्या नियत है, ये मैं नहीं जानती ना, मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगी क्योंकि खुद मैं औरत जात हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को उनसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा वही भाई मिले जो मेरे साथ पहले था। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे आपका भाई वापस आपको मिले। देखें, आ रही है। फोन मुझे दे दो। हेलो। सामने। जी वालेकुम सलाम। भाई आप इजी है ना? हाँ मैं इजी हूँ, तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा तुम इसी परेशान हो, क्या हुआ है? ओह थैंक यू सो मच भाई, आपको ये फील हो गया कि मैं नहीं ठीक हूँ। हर चीज होती है, लेकिन कुछ इंसान की मजबूरी ऐसे होती है कि वो बहन को भाई से जुदा कर देते हैं। भाई बात ये है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती, मैं आई स्वेयर मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। आप जैसे खुश है, मेरा भाई जैसे खुश है ना, वो खुश रहे, लेकिन बस मैं आपसे आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। खैरियत है, सब ठीक ठाक है, तबीयत ठीक
जी भाई मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा ना हो रहा था कि मैं आपको याद कर रही हूँ और मैं बस आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आई लव यू भाई। आई लव यू टू। थैंक गॉड। ये वो जज्बात है बहन के लिए जो भाई के जज्बात होते हैं ना, ये वो जज्बात है। बस कुछ मजबूरियां ऐसी दुनिया हमारे सामने ले आती है कि बहन भाई को अलग कर देती है, भाई भाई को अलग कर देती है। भाई देखिए आप ये मैं आज जैसे खुश आपको हैं, मेरी बात सुने, आप जैसे खुश है ना, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। भाभी का हाल पूछें, केयर के साथ, फिक्र के साथ पूछें भाभी कैसी है, ठीक है। हूँ, लेकिन कभी मुझसे कभी आके किसी ने पूछा कि भाई आप तो खुश हैं, लेकिन आपको कभी बहन की याद नहीं है? भाई मेरी बात सुने। हाँ जी। भाई भाभी ठीक है? यार तुम उनकी फिक्र छोड़ो, तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, बस बात खत्म। भाई लेकिन आप मेरे भाई हैं, वो आपके बच्चों की माँ है, तो मेरा भी हक बनता है। क्या मेरा दिल नहीं करता कि मेरी भाभी भी मेरे से बात करे? तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन जब तुम दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो सबसे ज्यादा दिल भी मेरा ही दुखता है। भाई तो अगर हम साइड पे खुश है तो ये अच्छी बात नहीं है। भाई ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, घर घर की लड़ाई होती है, ठीक है। कहीं बाप अपने बेटे से लड़ रहा है, कहीं माँ अपनी बेटी से लड़ रही है। अगर भाभी और नंद में भी ये सीन हो गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम ठीक कर सकते हैं। दुनिया के सामने तमाशा बनता है ये। इतनी बड़ी बात नहीं है। रात को जब कमरे के अंदर जाके मेरे से गिले शिकवे किए जाते हैं ना, मेरी बहन को बुरा भला कहा जाता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई कोई बात नहीं, अगर वो खुश है ना मुझे बुरा कह के, तो कोई मसला नहीं है, उसे कहने दे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वो खुशियाँ चाहिए जो मैंने सोचा था। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरी बहन से बदतमीजी करे क्यों, वो शायद मेरी बीवी क्यों ना हो। मेरी बात सुने भाई, मुझे एक बात का जवाब दें। क्या ये सारी जिंदगी सबने जीना है, मरना नहीं है? सबने मरना है ना, एक दिन हमने सबने जाना है, तो क्यों ना हम सुलह कर लें, अल्लाह की रजा के लिए सुलह कर लें। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात भी मान जाएगी? भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप ये भी तो देखे ना। मैं देख रहा हूँ। कल को अगर मैं ही ना आई तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। जानती हो? नहीं, कल को अगर मैं ही ना आई, फिर आके जो है रोना शुरू कर देते हैं लोग कि हाय ऐसी थी वैसी थी। भाई मुझे बताएं, अगर मैं ना रही तो आप फिर आएंगे मेरी कब्र पे? मुझे बताएं, भाभी भी तो आएंगी ना। प्लीज तुम्हारी ठीक है भाई, प्लीज मेरी बात सुने। हम ना हर चीज को ना बैठ के सॉल्व करते हैं। चलो अगर तुम इतना कह रही हो ना, तो मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ, ये काम कुछ भी नहीं है। तो मैं आज रात को अपनी वाइफ से बात करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी मान जाएगी और मेरा घर पहले से एक हो जाए। मुझे क्या चाहिए? बस ठीक है भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप भाभी को लेकर आए। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें ना मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट करती है, अच्छी नहीं लगती। मैं तो ये बात समझ गया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी भाभी को भी समझाने की और इस चीज को हम प्यार में बदलें। बाकी अल्लाह जैसे कहे। भाई ठीक है, आप प्लीज भाभी को लेकर आए। मैं चाहती हूँ कि आप और मैं, हम लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें। भाई मुझे भी फील होता है कि अगर मेरा भाई मेरे पास होता, अगर ना हो तो मुझे। मैं समझ, बस इतना जज्बाती अब कर रही हूँ, मैं भी रोक दूंगा फायदा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। आपको पता है कि मेरी दोस्ती जब मुझसे पूछती है ना तुम्हारा भाई कहाँ है, तो तुम्हें छोड़ने आता था। बहुत फील होता है। मैं अपनी बहन के जज्बात समझ सकता हूँ, इसमें वो या क्या कहते हैं झूठ सच वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोबारा पहले जैसे हो जाए। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। प्लीज प्लीज मैं आज आपसे ये कहती हूँ, मुझे मेरा भाई वापस मिल जाए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, प्लीज। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप दोनों बैठोगे मिलके, मेरी बहन और तुम्हारी भाभी, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। इंशाल्लाह भाई, मैं हर तरह से तैयार हूँ। बस इंशाल्लाह मैं कोशिश जल्दी करूंगा कि आप दोनों का मीटअप हो जाए। हम मीटअप करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई अच्छा हल निकाल देंगे। इंशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। आप आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आज रात को पक्का आएंगे ना? हाँ, आज मुझे मेरा भाई मिलेगा, मुझे गले लगाएगा। खुश कर दिया। भाई आप आओगे ना? पक्का आप आओगे ना? हाँ मैं
आऊंगा। मैं कह रहा हूँ आज तुमने कॉल करके मुझसे बातचीत की है, मुझे खुशी हुई है। आज मुझे अपने भाई को गले लगाना है, जो मैंने सालों से अपने भाई को गले नहीं लगाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई तुम्हारा हाजिर है, तुम्हारे सर पे प्यार देगा, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, ओके ओके। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कैसा फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू हम मिलकर अल्लाह ताला को करते हैं। ये अल्लाह ताला ने ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ही ना इंसान को फरिश्ते के रूप में भेजता है। नहीं, फरिश्ता नहीं, अल्लाह ताला इंसान को इंसान ही के रूप में भेजता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का काम इंसान ही से कराना होता है। क्या पता कि आपके दिल में कितनी शिद्दत थी अपने भाई से बात करने की, आउट ऑफ नोवेयर देखें मैं आया, इस तरह आपको पता भी नहीं होगा, आपके गुमान में भी नहीं होगा कि आप मार्केट में होंगी, वीडियो बनेगी। में लिखी हुई थी, ठीक है, आपके हाथ से नेकी होनी थी, और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मुझसे बात करेगा। ये एक अल्लाह ताला का मैं समझती हूँ कि करम है, और ये हो गया है। मुझे सबसे खुशी ये है कि वो आज रात को ही आ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, वो आज रात को। जबरदस्त। अच्छा बस मुझे ये बता दें, उन बहनों से आप क्या कहना चाहेंगी जो पहले अपने भाइयों की बेकदरी करती हैं? बेकदरी से मुराद बिला वजह कर ज्यादा नाराज हो जाना, भाई की शादी हो गई है तो उसको ताने देना शुरू कर देना। जैसे नई नई भाई की शादी हुई है, भाई घर में है, भाभी घर में है, और बहनों का ये जो शुरू हो जाता है ना कि आप अब वैसे नहीं रहे, ऐसे नहीं रहे। बहनों को कितना अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, आप क्या कहती हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कल को ये दिन ना आए कि भाई और बहन में नाराजगी हो जाए? देखिए, एक शॉर्ट सा बस 1 मिनट में प्लीज मैसेज दे दें। जिनको मोहब्बत होती है ना अपने बहन भाइयों से, वो कभी भी ना लड़ाई वाली साइड पे नहीं जाते हैं, ठीक है। और मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो बहन है, जो बेटियां हैं, जो अपने मतलब घरों में बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपने भाई की फैमिली पे और अपनी भाभी पे नजर रख के बैठी हैं कि नहीं यार, जो हमें मिल रहा है वो उसको नहीं मिल रहा। एक बात हमेशा याद रखना, भाई ना कभी फर्क नहीं करेगा अगर वो अपनी बहन से प्यार करता है, और कोई भी भाई ऐसा नहीं, इतना जालिम नहीं होता कि वो अपनी बहन को जो है वो डिग्रेड करे या उसको इग्नोर करे। वो दो औरतों में ना आ जाता है कि एक साइड पे मेरी बहन है, एक साइड पे मेरी बीवी है। कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, कभी रिश्ते खराब नहीं होंगे। वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मिलजुल के रहें हंसी खुशी के साथ। कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, कभी जिंदगी में मसले नहीं आएंगे। जवानों, इसी पैगाम के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, और आई होप कि मेरी ये काविश भी तुम लोगों को पसंद आ रही होगी, जो मैं लोगों के रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह पॉजिटिव रहने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच बिस्मा। थैंक यू सो मच। जवानों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज।